बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ तो यहाँ मैंने देखा है कि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ गया हुआ है और दस्त के पत्ते गिर गए हैं, दीवारें साफ़ हो गई हैं, पौधे भी सारे साफ़ हो गए हैं, लेकिन ज़मीन पे बहुत ज़्यादा गंद डल गया है। तो अभी देखें, गंद ऐसे डाला है कि जैसे लग रहा है कभी सफाई नहीं हुई, सारी चीज़ें उड़ उड़ के इधर उधर गिरी हुई हैं। तो मुझे क्यों लग रहा है कि आज मेरी हेल्पर ने नहीं आना। तो अगर नहीं आएंगी तो बाजी अपना, आपको पता है सारा काम ये खुद करेंगी। तो जब मैंने हेल्पर को कॉल की तो वो कह रही बाजी मुझे घंटा लगेगा आने में, तो थोड़ा सा लेट हूँ मैंने कहा ठीक है। जब वो आंटी आई फिर मैंने और आंटी ने मिलकर सारी सफाई की है, क्योंकि आंटी ने थक जाना था इतना काम करते हुए, क्योंकि फिर आंटी ने अंदर भी काम करना था। तो मैंने आंटी के साथ मिलकर ना सारी सफाई करवा दी थी। तो आंटी भी हैप्पी हो गई और फिर काम भी सारा हो गया। तो यहाँ पर मौसम अभी भी बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत है, खुशगवार मौसम है और लगता है बारिश और होगी। और ठंडी ठंडी सी आपको फीलिंग आ रही है, क्योंकि लगता है जैसे ठंड वाला मौसम है, बड़ा ही मज़े का मौसम है। तो मैंने कहा चलें जी आज अपने बालों को एक मास्क लगा लेते हैं। फिर सारा काम शाम करने के बाद ना मैंने अपने बालों के लिए रेडी किया है मास्क। अच्छा, क्योंकि सब सर पे आप दुपट्टा लेते हैं ना या स्कार्फ लेते हो तो, और उसकी वजह से ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ना हर वक्त गीले रहते हैं और रूखे रूखे से और गंदे से रहते हैं। तो मुझे ना ये मास्क लाजमी लगाना पड़ता है अपने बालों में। तो यहाँ पर मैंने लिया है एलोवेरा जेल ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बादाम का तेल डाला है और उसको मिक्स करना है। और फिर अपने बालों में मैंने लगाया था और 2 घंटे बाद जब मैंने बालों को वॉश किया तो बाल इतने ज़्यादा प्यारे हो गए थे ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं इस तरह ना कोई मास्क बनाकर ना खुद से लगाती रहती हूँ बालों में, ताकि मेरे बाल ठीक रहें। आप भी अपनी बालों की केयर ज़रूर किया करें, अपनी केयर भी ज़रूर किया करें, स्किन केयर, हेयर केयर। क्योंकि हमने अपना ख्याल खुद ही रखना है, कोई हमारा ख्याल नहीं रखेगा। ओके, चलें जी। बाहर मुझे आवाज़ आई है, चाचा आ गया है, मतलब माली। तो मैंने कहा चाचा जी आप ना गमलों में मिट्टी डालें और मेरा एलोवेरा का पौधा सबसे पहले लगाएं, जो कि जिसका गमला टूटा हुआ है। तो चाचा जी ने मिट्टी डाली पहले, उसके बाद ये खाद का पैकेट खोल रहे हैं और खाद भी डाल दिए। खाद ब्लैक कलर की है, मिट्टी ब्राउन ब्राउन से कलर की है। अच्छा ठीक है, चाचा ने इसको मिक्स किया है और सारे गमलों में मिट्टी डाल दी है। अच्छा, अब चाचा ने कहा है कि इस वाले गमले में ना 6 से 7 मतलब एलोवेरा के ना वो पौधे हैं। एक में एक लगाना है, एक में 2 लगाने हैं। तो मैंने चाचा को कहा कि एक में ना 2-3 लगा दें। उसने कहा कि 2-3 लगाएँगे ना फिर थोड़े अरसे तक ये बढ़ जाएगा और फिर तोड़ना पड़ेगा। बेहतर ये है कि एलोवेरा के जो पौधे हैं ना, ये ज़मीन में लगवाएँ। तो पहले मैंने ना 1 दफ़ा लगवाए थे तो काफ़ी पौधा वहाँ पे बड़ा था। लेकिन अब मैं 2-3 दफ़ा ना पौधा लगाया उसी जगह पे दोबारा से। लेकिन ना क्योंकि वो पहले वाला ख़राब हो गया था। लेकिन पौधा बढ़ता नहीं है, मेरे सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं जब मैं ज़मीन में लगाती हूँ ना एलोवेरा के। तो इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, मैंने ना गमलों में ही लगाना है। चाचा ने कहा फिर एक-एक पौधा लगा लें, ताकि अगर बढ़ता भी है ना तो आपको बार-बार गमला चेंज ना करना पड़े। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अब मेरी कैटो पीछे बैठी हुई है और वो चाचा को देख रही है कि वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो चाचा ने कहा कि मैं अब सारे एक-एक गमले में एक-एक पौधा लगा देता हूँ, तो फिर जो बाकी पौधों के लिए गमले आपको नए लाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलें आप आज के लिए लगा दें, फिर मैं जाऊँगी मार्केट दोबारा और फिर मैं गमले के ना नए और गमले ले आऊँगी। तो चाची ने एक गमले में एक पौधा लगाया है, ताकि जब ये फैले ना तो फर्दर इसको मतलब मुझे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर जी सारे गमले में लगे हैं और अम्मी कहती हैं तुमने सारे ही एलोवेरा के पौधे मतलब गमलों में लगवा दिए हैं। एक में 2 या 3 लगवा देती। फिर मैंने अम्मी को सारी कहानी चाचे वाली सुनाई। फिर अम्मी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नए गमले ले आएँगे। तो अब नए गमले लाकर तो बाकी के जो पौधे रह गए ना मेरे, जिसमें वो रात की रानी थी, वो रेहान का पौधा था, मरवा का पौधा था और कौन-सा था? मोतिया का पौधा था, ये हम बाद में लगाएँगे। तो अम्मी ने दोपहर में कहा है कि मुझे नूडल्स गर्म कर दो। स्पैगेटीज़ हैं ये, तो नूडल्स भी कहते हैं, जो भी कहना आप कह लें। तो अम्मी के लिए मैं ये लेके जा रही थी गर्म करके और मैंने अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि अम्मी ने चाय नहीं पीनी थी। तो गरमा-गरम यहाँ पे चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाचे के साथ मैं काफ़ी देर तक बाहर बैठी रही थी, क्योंकि चाचा जी अपने आप ना वो कहते हैं ना काम ठीक नहीं करते, तो थोड़ा सर पे रहना पड़ता है। तो चाचा जी ने वैसे काम कर दिया था सारा सही। तो उसके बाद जी मैं अपनी कैटो को ना तब से ढूँढ रही थी, तब से चाचा के पास ही बैठी हुई थी। जब चाचा गया ना मैं अंदर आ गई हूँ, ये कैटो भाग गई। कैटो मुझे मिल नहीं रही थी मेरी, मैं ढूँढ-ढूँढ खप गई तो मुझे नज़र आया कि मेरी कैटो तो इसके अंदर सोई हुई है। तो फिर मैंने अब कैटो को यहाँ पे सोने देना है और बाद में मैंने इसको निकाल के अंदर लेके जाना है, वरना ये गाड़ी में ना ऐसे चला जाएगा साथ, जब गाड़ी बैठ जाएगी। तो अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते, अभी इसको सोने देते हैं। और इसकी टेल को मैंने इतनी दफ़ा ऊपर करने की कोशिश की है, तो कहता है मेरी टेल मत छेड़ो, इसको पानी में रहने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाहर एक कैटो की मुझे आवाज़ आई है, तो मैंने कहा चलो उसको खाना डाल देते हैं। और वो कैटो कहती है मेरे घर के बाहर खाना खाना है, घर के अंदर खाना नहीं खाना। तो जी इस कैटो को हम घर के बाहर खाना डाल देते हैं। जहाँ इसका दिल करता है जी, जहाँ ये खुश रहें वहाँ पे ये खाना खाएँगे। तो यहाँ पर मैं इसका खाना रख दिया है। अच्छा, इसका खाना मैं जब भी बर्तन में डाल के रखती हूँ ना, बर्तन बाहर से गायब हो जाता है। ये बड़ा मसला है मेरे लिए। तो इसलिए ना मैं इसका ये
क्योंकि फ़र्श साफ़ होता है तो मैं साइड पर डाल देती हूँ और इनसे इससे माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि ऐसे खाना खा लो, क्योंकि हर दफ़ा तुम्हारे जो बर्तन है वो उठाया जाता है और गत्ते मेरे पास इतने होते नहीं हैं कि मैं गत्तों में बार-बार डाल के दूँ। तो यहाँ पर जी मैं लिटर चेंज कर रही थी और मैंने आपको दिखाया है ना मेरी कैटो जो छुपी हुई थी उसके नीचे, तो उसने मुझे यहाँ पे जब उसको बाहर निकाला ना गाड़ी से, तो उसने मुझे नाखून मार दिया था। तो वो नाखून का निशान मैं आपको शुरू में दिखा रही थी। तो यहाँ पर जी उसके बाद मैंने सारे उसको लिटर चेंज किया और फिर उसको मंदिर लेके गई। उनको चलो अब आराम से यहाँ पे सो और खबरदार तुम बाहर गए तो, क्योंकि बाहर जाती ना अब इसको ना दीवारों पे चढ़ना नहीं आता, तो ये गुम ना हो जाए कहीं, ये मुझे टेंशन रहती है। तो इसी के साथ जी मैं अपना ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।